परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1158 में आप सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम बढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1 पद 9। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कुछ वर्षों के पूर्व की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक जगह एक मसीह भाई अपनी पत्नी के साथ उनकी अनुपस्थिति में विश्वासघात किया। बात सुनकर उनकी पत्नी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। खबर मेरे भी कानों तक उनकी कलीसिया के लोग पहुंचा दिए। आखिर मैं एक दो अन्य प्रभु के दासों के साथ वहां जाने का फैसला किया। हम 3-4 जन वहां पहुंचे। पति ने हमारे सामने अपना कसूर मान लिया और हमसे और अपनी पत्नी से भी वो माफी मांगना शुरू किया। परंतु पत्नी ने ये फैसला किया कि अब वो पति के साथ नहीं रहेगी। हम प्रभु के दासगण भी उस पत्नी से विनती की कि वह एक बार पति को माफी दे, परंतु पत्नी अपना निर्णय पर अटल रही कि वो पति के साथ नहीं रहेगी। आखिर हम सबकी बात का भी इनकार करते हुए पत्नी अपनी 2 साल की बेटी को लेकर वहां से निकल गई। उस समय उनका पति, जो उस समय लगभग 30-32 वर्ष के शायद होंगे, वो भाई पागल के समान चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पत्नी के पीछे पीछे एक बच्चा के समान भाग कर रो रो कर वो बोलने लगा, मुझे एक बार माफी दे दो और बेटी को लेकर यहां से मत जाओ। उस घर से वापस मैं अपने घर की ओर लौट रहा था। उस भाई की रोने की आवाज बार बार मेरे कानों तक पहुंच रही थी और साथ ही साथ मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि अपने पाप के कारण पत्नी और बेटी से अलग हुआ एक मनुष्य का रोना इतना भयभीत हो सकता है, तो परमेश्वर को और अन्य सभी प्रियजनों को हमेशा के लिए खोकर नरक की ओर जाने वाला हर एक पापी मनुष्य का रोना कितना अधिक भयानक हो सकता है। कल हम ये मनन किए थे कि नरक की सबसे बड़ी भयानकता वहां की आग, अंधकार, शारीरिक दर्द, कीड़े मकोड़े आदि नहीं होंगे, जबकि वो सबसे बड़ी भयानकता जो नरक की है वो ये है कि वहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अनुपस्थिति होगी। आज परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग भी किसी न किसी प्रकार परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करते रहते हैं। वायु, जल, प्रिय लोग, नौकरी, धन, संपत्ति आदि सब परमेश्वर की आशीष है। परंतु उस भयानक आग की झील में हमारी आंसू पोंछने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर नहीं होंगे। पाताल से एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला धनी व्यक्ति का जिक्र हम लूका 16:24 में देखते हैं, परंतु वहां एक बूंद पानी देने के लिए कोई नहीं था। मुझे नहीं मालूम है कि इस घटना का गंभीरता आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं। आज आपको जब भूख लगती है या प्यास लगती है तो आपको खिलाने पिलाने के लिए जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके पापा हो, मम्मी हो, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी क्यों ना हो, वे सब आपको मिली हुई परमेश्वर की आशीष हैं। परंतु याद रखनी है, उस भयानक आग की झील में, नरक में, आपको एक बूंद पानी देने के लिए कोई नहीं होंगे, क्योंकि नरक में परमेश्वर नहीं है और इसलिए ही परमेश्वर की आशीषें भी वहां नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर वहां नहीं है, वो सबसे बड़ी वो भयानकता है नरक की। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ अर्थात हमारा उद्धार का सुसमाचार भी वहां उपलब्ध नहीं होगा ताकि हम वहां से छुटकारा पाए। पापी को पवित्र करने वाला, स्वर्ग का भागीदार बनाने वाला, परमेश्वर की संतान बनाने वाला सुसमाचार नरक में नहीं होगा। इसका मतलब जो नरक जाता है वो हमेशा के लिए नरक में ही होंगे, परमेश्वर के बिना, अपनों के बिना, आग में कीड़े मकोड़ों के साथ जो कभी नहीं मरते हैं, भयानक दर्द में, भयानक मानसिक तनाव में, उस नरक में। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आपने इस भयानक नरक से मुक्ति पाई, उद्धार पाया? आज भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वास्तविक स्वतंत्रता आर्थिक, शारीरिक या शैक्षिक प्रगति नहीं है।
वास्तविक स्वतंत्रता नरक से प्राण, आत्मा एवं शरीर का उद्धार है, जो केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पूर्णावतार है, हमारे पापों का दंड सहकर क्रूस पर पाप बलि हो गया और तीसरा दिन जी उठकर अनंत जीवन हमारे लिए उपलब्ध कर दिया। यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण कीजिए, अपने पापों को कबूल करके कि यीशु, मैं आपके सामने पापी हूं, परमेश्वर की पवित्रता के सामने मैं अयोग्य हूं, मुझ पापी को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए। ये प्रार्थना ईमानदारी के साथ करने वाला कोई भी इंसान को आज पाप से और नरक से हमेशा के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा। प्रभु आपको क्षमा देगा, प्रभु आपको अपना बेटा या बेटी बनाएगा, आप नरक से बचकर स्वर्ग का भागीदार हो जाएंगे। वास्तविक आजादी, वास्तविक स्वतंत्रता वास्तव में नरक से हमारा उद्धार है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ये कामना है, मेरी आवाज सुनने वालों में कोई ऐसा भाई या बहन है जो अब तक नरक का उस भयानकता से उद्धार नहीं पाया हो, आज ही उस स्वतंत्रता पाइए, मुक्ति पाइए, उद्धार पाइए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हम सबके लिए उपलब्ध कराया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको वास्तविक स्वतंत्रता देकर आशीषित करे। आमीन।